चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप बे क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका दोस्तों दिसंबर मासिक परीक्षा होने वाला है दोस्तों, तो देखिए एग्ज़ाम से पहले हम आपका वायरल क्वेश्चन ओरिजिनल प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, जितना भी करवा रहा हूँ याद करके जाइए, यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के साथ PDF भी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, ओरिजिनल 100% रियल प्रश्न है। यहाँ से देख सकते हो आपका 1.5 घंटा का समय रहता है और 50 नंबर का एग्जाम लिया जाता है। 101 विषय कोड होता है। ये हिंदी का दिसंबर 2023 देख सकते हो मंथली मासिक परीक्षा। तो यहाँ से आइए प्रवेश कीजिए और यहाँ से देखिए आपके परीक्षा में 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 25 क्वेश्चन ही बनाना है ना। तो आइए प्रवेश कीजिए, फटाफट आंसर लगाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दोस्तों आपका हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है दोस्तों यहाँ पर कविता है वो कौन है। तो आपको याद रखना है और रवि की सवारी, ये दोस्तों हरिवंश राय बच्चन का दोस्तों क्या है कविता। तो याद रखना है फर्स्ट का D नंबर आपको लगा के आना है। एकदम 100% ओरिजिनल प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि काव्य केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, यानी कि काव्य केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो किसके खेती करने से, तो आपको याद रखना है गीतों की खेती करने से, यानी कि गीतों के खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ये आपका दोस्तों किसका कहना है, तो केदारनाथ अग्रवाल का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि पथ का अर्थ क्या होता है। तो पथ का अर्थ जो होता है दोस्तों आपका रास्ता होता है। नहीं जानते हो कि पथ माने क्या होता है, तो रास्ता होता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पथ का अर्थ रास्ता होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म दोस्तों कब हुआ था। देखो केदारनाथ अग्रवाल है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो आपको याद रखना केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी अपने माता पिता का हर बात मानते वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का हम आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देने वाले हैं। तो बे नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि नव किरण का रथ सजा, ये दोस्तों कले कुसुम से, ये दोस्तों किसकी कौन सा लाइन बढ़ाएगा। तो यहाँ सबको याद रखना है पथ राजा बढ़ाएगा, पथ सजा। तो ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। देखिए कुछ सवाल शीर्षक जो दोस्तों है रचनाकार इसके कौन है, तो पाम्बो नेरुदा हो जाएंगे। यानी कि कुछ सवाल शीर्षक कविता के जो रचयिता है वो आपका पाम्बो नेरुदा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि समुद्र शीर्षक किसकी दोस्तों तीखी आलोचना करते हैं, यानी कि समुद्र शीर्षक की कविता है दोस्तों किसकी तीखी आलोचना करती है। तो आपको याद रखना दोस्तों उपभोक्तावादी संस्कृति के दोस्तों आलोचना करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन है कि लानत का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लानत का अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों लानत का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, चलिए बताइएगा। चलो बहुत बढ़िया, भर्त्सना होता है, भर्त्सना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की क्या होती है, तो ये आपका अवहेलना होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, है ना। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट कर लेना है ना, जल्दी से जल्दी कर लीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है। देखो यहाँ पर आपका चांद की बर्तनी उन्हीं की रचना है, मिट्टी का चेहरा नहीं है, नेपथ्य में हंसी ये भी उनकी है, चाहे जिस शक्ल में ये भी उनकी रचना है, लेकिन मिट्टी का चेहरा ये उनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर से लेकर के 30 नंबर आंसर जानने से पहले हम आपको बता देते हैं 1 से 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको पता है क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर। ध्यान से देख लीजिए, वेबसाइट को नाम मैंने बोल दिया दोस्तों एजुकेशन लेक्चर, यानी कि गूगल ओपन करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट का, इसी वेबसाइट से आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड करना है ना। तो यही आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, तो मैंने बोल दिया गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। सर्च करोगे तो ये वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करके इसी वेबसाइट पर डाउनलोड करना है। चलिए यहाँ से आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ है और थोड़ा सा नीचे हो गया तो यहाँ पर आपको क्लास 9th एग्जाम दिख रहा है। क्लास 9th एग्जाम पर आपको क्लिक मार देना है।
देखिए इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 9th हिंदी दिसंबर मंथली एग्जाम ओरिजिनल प्रश्न पेपर आंसर 2023, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो हिंदी ओरिजिनल प्रश्न दिसंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है दोस्तों, यहाँ पर मंथली एग्जाम का प्रश्न पत्र यहाँ से देख सकते हो, बोर्ड से क्यों आता है ये सब आपका जानकारी भी दिया गया है। और देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं अपडेट कर दूंगा, वीडियो अपलोड करने के बाद आंसर अपडेट कर दूंगा ऑब्जेक्टिव वाला। सो फटाफट करके आप लोग चेक कीजिए दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर मैंने डाल दिया, नीचे आप लोग का लिंक भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं आंसर अपडेट कर दिया हूँ। देखो मैं वीडियो अपलोड करने के बाद ये आंसर अपडेट करता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग जाकर के चेक कीजिए, गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, वहाँ से आप लोग को आंसर दिखेगा। तो आपको क्या सर्च करना है, गूगल में एजुकेशन लेक्चर यही आपको सर्च करना है, देख लेना है एजुकेशन लेक्चर यही आपको सर्च करना है। फटाफट ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर का आज रहा कि निम्न में से कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है। देखिए राजेश जोशी की दोस्तों कौन रचना नहीं है बताइएगा, राजेश जोशी की रचना नहीं है तो मैंने बता दिया है जिन दोस्तों मिट्टी का चेहरा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दीप बुझे हैं जिन आँखों में इन आँखों को मिलेगा, क्या मिलेगा बताइएगा। दीप बुझे हैं तो जिन आँखों को इन आँखों में मिलेगा, तो इन आँखों में दोस्तों वो आपका शान मिलेगा, क्या मिलेगा, शान मिलेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि काव्य क्या पार करने से बच्चों को रोकने के लिए कहते हैं। देखिए बच्चे को क्या पार करने के से रोकने के लिए कहते हैं, तो नदी को, तो नदी हो जाएगा ऑप्शन सी। इनके काव्य है दोस्तों क्या पार करने से बच्चों को रोकते हैं, तो नदी को ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्मो की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है। देखिए निम्मो पर की मौत पर शीर्षक जो रचना है दोस्तों ये किनकी रचना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपको याद रखना विजय कुमार का ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सारे नदियां मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है। यह पंक्ति है किस कवि से उद्धत है, किस कविता। तो याद रखना कुछ सवाल है दोस्तों इसी से उद्धत है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कुछ सवाल से, क्या है, कुछ सवाल से है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 15 नंबर, तो कहा जा रहा है कि सालों साल किसने दोस्तों चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, किसने सालों साल दोस्तों किसने चिट्ठी नहीं लिखी है अम्मा को, किसने नहीं लिखा है। चलिए बताइएगा यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए 15 का देखिए सबका आंसर है, सबका आंसर है। चलिए निम्मी निम्मी निम्मी, चलिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 16 नंबर, तो नाचरी गीत कहाँ के मोहक परंपरा रही है। देखिए कहाँ का परंपरा मोहक रही है, तो आपको याद रखना दोस्तों ये आपका मिथिला का रहा है। कहाँ का रहा है, मिथिला का रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक एक प्रश्न को देख लेना है क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेगा। बिहार में प्रचलित लोक गीतों को कितने भेद है, यानी बिहार में प्रचलित जो लोक नृत्य है उसके कितने भेद है, तो इसके 5 भेद है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने भेद, तो 5 भेद ही इसके है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत विशेषज्ञ को किनको संगीत मानदंड कहा करते थे, किसको दोस्तों कहा करते थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का बताइए सही उत्तर। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए सबका आंसर आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन का, बहुत ही बढ़िया अशोक को, अशोक को, अशोक के ऑप्शन सी। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है। देखिए ध्रुपद का दोस्तों ध्रुव है किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना पंडित रामचतुर मल्लिक को कहा जाता है। किसको, पंडित रामचतुर मल्लिक को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्रुपद का ध्रुव दोस्तों पंडित रामचतुर मल्लिक को कहा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि झिझिया कैसा नृत्य है। देखिए झिझिया है दोस्तों वो आपका कैसा नृत्य है, तो आपको याद रखना झिझिया दोस्तों आपका नारे नृत्य है। क्या है, झिझिया है दोस्तों कैसा नृत्य है, तो आपको याद रखना झिझिया आपका नारे नृत्य है, तो ऑप्शन देखोगे यहाँ से सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मोथा दोस्तों किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे। देखिए मोथा से दोस्तों किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे। चलिए बताइए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बहुत बढ़िया, गुड़िया नृत्य का, गुड़िया नृत्य का, तो कहने का मतलब ये नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोथा से किस नृत्य का भरपूर विकास किए, तो आपको याद रखना है गुड़िया नृत्य का ऑप्शन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे। देखिए पटना जो कलम है कि अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे, तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी लगाया दोस्तों राजमोहन प्रसाद, उनका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पटना कलम के अंतिम दोस्तों महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे वो आपका दोस्तों कौन थे, तो राजमोहन प्रसाद।
23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आपातकाल और जयप्रकाश शीर्षक कविता में दोस्तों चित्रकला किसने बनाई है। तो देखो आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक चित्र दोस्तों श्रृंखला है, किसने बनाई है। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये जो बनाया गया है दोस्तों वो आपका सोना कुमारी के द्वारा बनाई गई है ना। तो इस बात को जरूर से याद रखें, सोना कुमारी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि गंगा मैया तोरे पिहवा चलेबो नामक भोजपुरी फिल्म के निर्माता कौन है। तो देखिए इसका जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तों, इसका जो निर्माता है वो विश्वनाथ साहिबादी है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्वनाथ साहिबादी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर है कि लोक नाट्य कला में दोस्तों सर्वाधिक योगदान किसका है। तो बताइए दोस्तों किसका योगदान है। तो आपको याद रखना सतीश आनंद का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद बंधु पत्रिका का जो संपादक है वो कौन है। आनंद बंधु नामक पत्रिका का जो संपादक है दोस्तों वो कौन है। तो आपको याद रखना केशव राम भट्ट। कौन, केशव राम भट्ट। चलिए 27 नंबर है कि पटना चित्र शैली के प्रमुख हस्तचित्रकार कौन थे। चलिए पटना का आपसे पूछा जा रहा था, पटना का क्या हो जाएगा 27 का। चलो बहुत बढ़िया, शिवदयाल मिश्र थे। कौन थे, शिवदयाल मिश्र थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बिस्मिल्लाह खां का दोस्तों जन्म कब हुआ था। देखिए बिस्मिल्लाह खां है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था, 1916 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे और मैंने आपको बतला दिया है इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। देखिए आपके फ़ोन में तो गूगल होगा ही दोस्तों, यहाँ से आप लोग जाइएगा गूगल पर सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर, यहीं आपको सर्च करना है। सर्च करोगे दोस्तों वेबसाइट का, उस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप लोग का ओपन हो जाएगा क्लास 9th एग्जाम, यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो फटाफट आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से फटाफट डाउनलोड कर लीजिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से। आपको मैं यहाँ पर आंसर अपडेट कर चुका हूँ। आप लोग आइए फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मेरा नंबर क्या, 91, ध्यान लिख लो जिसको नहीं पता, 91 42 41 82 और ये 32 आपका यही मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप लोग बातचीत कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।